हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में जो लेक्चर है वो होगा हमारा महाजनपद काल के ऊपर। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किस शासक ने किया था? तो वो किया था आपका डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के किस राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वो रहा आपका बज्जीसन वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बज्जीसन के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जोड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने का एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? 29 का आपका आंसर है ए, अजातशत्रु। 30, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? वो था घननंद। महापद्मानंद उसका पहला था। 31, भारत में सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था भारत में? 31 का आपका जो आंसर है वो कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व में। 32, इसका है निम्न राजाओं का पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? एक और तीन, अजातशत्रु और सेनजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 क्वेश्चन नंबर 33, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बड़े राज्यों के मुख्य कारण क्या था उदय का? वो था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। इनमें से कोई नहीं। तो इसका 33 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने का लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? 34 का आपका आंसर है अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा किस शासक ने बनाया था? 35, उसका है शिशुनाग। किस 36 क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग का विलय किसने किया था? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। 38 क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सा मगध साम्राज्य के बारे में सही कथन नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। ठीक है। महापद्मानंद ने सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया एवं सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला, जिसे हम सर्व क्षत्रांतक कहते हैं, एवं ईट्राक की उपाधि धारण की। ये भी ठीक है। क्या ये सब ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल से 39 का आंसर डी, इनमें से कोई नहीं।
महापद्मानंद तो नंदवंश के थे, तो ये कुछ भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय नंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन सा था वो? मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत एवं ईरान आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो 42 का जो आंसर है वो है टी, सारे ही इसमें हैं। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका आंसर होगा डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में नहीं थी? वो थी 44 का आएगा आपका आंसर डी, मगध। निम्नलिखित में से किसे सैन्य कहा जाता था? और सैन्य क्या होता है? नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा ए, बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? भयानक सेना का स्वामी। तो उग्रसेन किसे कहा जाता था? महापद्मानंद। डेरियस ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो होता था 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो वो आपका है हेरोडोटस। नियाकर्स आया था, एनस क्रिप्टस आया था, एस्ट्रोबुलस भी आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। तो श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? 49 का जो आपका आंसर है वो है श्रेष्ठी। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अष्टकुलक महा सारे 1 2 3 4 होगा, इसका आंसर ये आपने पढ़ लेना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो कौन सा था? 52 का आंसर है आपका अजातशत्रु ने बीसर को मारा था। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का सबसे पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? वो किया गया आपका लिच्छवी। 54, क्वेश्चन नंबर 54, महाजनपद और उनकी राजधानी। कुरु, ये क्वेश्चन आया है, कुरु किसकी राजधानी है? ये जेई के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसका होगा इंद्रप्रस्थ और पांचन का होगा अहिछत्र और कौशल की होगी आपकी
साकेत और कौशाम्बी वंश की। IMP क्वेश्चन है तो आपने इसको लगा लेना है। यहाँ से आपकी राजधानी क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इनमें से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर होगा आपका अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ पे स्थित था? राजस्थान में। आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो है निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बित्सता नदी के नाम से जाना जाता है? तो बित्सता नदी कौन सी थी? झेलम। महाजनपद काल झेलम नदी, झेलम सिकंदर से भी रिलेटेड है, तो ये आपने याद रखनी है। ओके, तो ये आपके लुसेंट के जो महाजनपद काल के 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यहाँ से बाहर पेपर में नहीं आएगा। थैंक यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।